आप किस किस स्ट्रगल से गुजरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑफ योर करियर? कैरियर है फास्ट में तो भी 100% फिट हो गए, बट इन माय केस अभी डिफरेंट था। बायोमैकेनिक्स डिफरेंट थे, एक साइड पे लोड ज्यादा आता था। तो ये अब सारी चीजें अभी तो मैं बयान कर सकता हूँ। तो व्हेन आई स्टार्टेड तो मुझे तो कुछ इल्म नहीं था, और अनफॉर्चुनेटली जो हमारा मेडिकल पैनल था या जो लोग थे शायद उनको भी पता नहीं था। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट देखिए दो चीजें होती हैं। या तो अगर आपको किसी बॉलर के एक्शन में फ्लॉ नजर आ रहा है, आपको लग रहा है कि वो इंजर्ड हो जाएगा, या तो आप एक्शन चेंज करा देते हैं थोड़ा बहुत। अगर वो नहीं हो सकता, आपको लग रहा है कि उससे आपका बॉलर का कैरियर जो है, जो उसकी एक्सपर्टीज है उनके ऊपर फर्क पड़ेगा, तो फिर दूसरा उसका हल ये है कि आप जिन एरियाज पे लोड ज्यादा आ रहा है, जो ज्यादा लोड लेने वाला एरियाज हैं, आप उनको स्ट्रांग करना शुरू कर देते हैं। ये चीजें मैंने अभी से 4-5 साल पहले, जब 2017 में मुझे जाके दोबारा नी का काफी ज्यादा, दूसरी नी मेरी डैमेज हुई। एक तो अर्ली एज में ही हो गई थी, आपको पता है, नी सर्जरी वेंट थ्रू। वो अगर मैं पूरी एपिसोड है वो इधर बयान करना शुरू कर दूं तो बहुत टाइम लग जाएगा कि वो कैसे हुआ सारा कुछ। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली रिहैब की बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। अभी आई एम नॉट श्योर कि अभी क्या हालात हैं, लेकिन जब मैं अपने प्लेइंग डेज की बात करूं, आप देख लें मेरे सामने मेरी नी सर्जरी हुई। शुएब भाई मुझसे पहले नी के वो पेशेंट थे, एंड देन उमर गुल, समी हैं वो, समी नियाजी, उनकी नी सर्जरी हुई। देयर आर फ्यू केस नी सर्जरी हुई बट दे नेवर केम बैक। रीजन इज कि रिहैब अच्छे नहीं हुए। डॉक्टर साहब बैठे हैं, आई थिंक ये सेकंड करेंगे मुझे, कि ऑब्वियसली सर्जरी इज इम्पोर्टेंट बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज रिहैब। आप देख ले बात हुई उसमें प्ले, लेकिन क्या हुआ, बॉलर इंजर्ड, वो वापस आते हैं, उनको अपना वो जो उनकी को टच कई महीने लगते हैं, कईयों को सालों लग जाते हैं। तो ये है कि रिहैब अच्छा नहीं होता हमारा। तो ऑब्वियसली देयर इज लॉट ऑफ रूम टू इम्प्रूव। हमारे यहाँ अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, तो मैं ऑब्वियसली ओवर द ईयर्स लर्न किया, और ये मैं अपनी एग्जांपल मेरे सामने, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने जो एरियाज मुझे फिर पता चला इधर उधर बात करके कि किन एरियाज पे मेरे लोड ज़्यादा आता है, लोअर बॉडी पे ज़्यादा आता था, लेफ्ट साइड पे ज़्यादा आता था, तो मैंने उन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हमें इन मेडिकल में स्पेशली बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हमें स्पेशलिस्ट लाने होंगे अगर हमने चीज़ों को बेहतर करना है तो। बिल्कुल बिल्कुल, बेहतर करना है तो करना पड़ेगा। और एथलीट्स हैं तो ऑब्वियसली एथलीट्स के साथ ये हैंड इन हैंड चीज़ें साथ चलती हैं। मतलब हम पर जाना है, बट जाते जाते द काइंड ऑफ अवेयरनेस, ऑब्वियसली जनरली प्लेयर्स को उस तरह अवेयरनेस नहीं है ऑब्वियस हमारे पाकिस्तान में या इस रीजन में उस तरह एथलेटिक अवेयरनेस नहीं मिलती अनटिल अनलेस आपको कोई गाइड करे। अ वेरी सीनियर प्लेयर पाकिस्तान टीम के, जो कि अपनी रिहैब के लिए आइसक्रीम खाते थे वापस मैच से आके, यस इस तरह के भी इंसिडेंट्स हुए, एंड देन उनको किसी ने गाइड किया। वक्त एक ब्रेक का हुआ, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएं। जोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कह रहे हैं। बात हम कर रहे हैं मैचेस के हवाले से, साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट के मसाइल के हवाले से। और हम काफ़ी बरसों से ये सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को जब कहीं ना कहीं वो अनफिट होते हैं, इंजरी हो जाती है या उन्हें किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, तो उनकी जो बहाली का अमल है वो उतना ज़्यादा जदीद तरीक़ों से, जदीद साइंसी तरीक़ों से, उस टेक्नोलॉजी से हम मुस्तफ़ीद नहीं होते हैं, और हम अपनी जो बज़ाहिर नज़र आता है उसके ऊपर अपनी तशख़ीस करते हैं, उसको आगे लेकर चलते हैं। और इसका बसा औक़ात हो सकता है कुछ फ़ायदा होता हो, लेकिन बहुत सारे केसेस में अगर माजी करीब में देखते हैं, एहसानुल्लाह, नसीम शाह, शाहीन आफरीदी, काफ़ी सारे केसेस ऐसे हैं। हसनैन जिसका भी आपने जिक्र किया कि वो पाकिस्तान में खेल रहे थे तो उनका कोई पता ही नहीं था, लेकिन यकायक वो BBL में गए हैं तो वहाँ पर उनके एक्शन के ऊपर एतराज़ हुआ। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज करते हैं और फिर उसका नुकसान हमें बड़े वक्तों में होता है। डॉक्टर साहब, ये जो अभी का हम अपना मवाजना, आपने कहा कि इंग्लैंड की आप फ़िटनेस को देख लें, पाकिस्तान की फ़िज़िकल फ़िटनेस को देख लें, आयरलैंड का आपने हवाला दिया है, आप दोनों जगह पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में रुकावट किस जगह पर है? मतलब हम ये अभी तस्लीम नहीं करना चाहते कि टेक्नोलॉजी इतनी है, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आप कम से कम जो मशीनें इंसान ने बनाई हुई हैं इसके लिए, उसका भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर लें। मेरा अपना ख्याल है जी, ये एटीट्यूड टू चेंज जो है, इसकी एक थोड़ी सी अभी पाकिस्तान में कमी है।
क्योंकि पाकिस्तान में शायद अभी भी यही समझा जा रहा है कि शायद इसी तरह ही स्पोर्ट्स आगे चलती रहेंगी। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर इस तरह हमने टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट नहीं किया पाकिस्तान की किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर, हमारी पिछली ओलंपिक्स में आप देख लीजिए, पाकिस्तान की टोटल रिप्रेजेंटेशन थी वो 7 प्लेयर्स की थी, जिनमें से शायद 2 प्लेयर्स थे जो शायद सेकंड राउंड या थर्ड राउंड तक गए थे, उसके अलावा बाकी जो 5 प्लेयर थे वो शुरू में ही निकल गए थे। तो ये बता रहा है आपको कि जनरली इस दफा सिर्फ 2 हैं बाय द वे। अच्छा Yes. मुझे और कम अच्छा चलें तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो एक हमारा एक होता है एस्पेक्ट कि हमने चेंज को एक्सेप्ट करना होता है, हमने टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराना है पाकिस्तान के अंदर। सबसे पहली चीज़ तो ये है, यहाँ पे एक स्पोर्ट्स साइंस लैब होनी चाहिए। पीसीबी इतना बड़ा इदारा है, उनके पास एक स्पोर्ट्स साइंस लैब होनी चाहिए जहाँ पे वो अपने सब डोमेस्टिक क्रिकेट, जिस तरह वसीम भाई ने बात की, बिल्कुल सही बात की कि डोमेस्टिक क्रिकेट के प्लेयर्स से आप ट्रियाज शुरू करें, उनका स्क्रीनिंग शुरू करें। जो आपको एसेट्स लगते हैं कि ये लड़के कल को पाकिस्तान खेल सकते हैं, उनको आप उनका एक टियर 1, टियर 2, टियर 3 बना लें और उनको आहिस्ता आहिस्ता आगे लेके चलें। और टियर 1 वाले जो प्लेयर्स हैं उन पर स्पेशल फोकस रखें। मेरे ऐसा कोई आदमी या स्पोर्ट्स फिजिशियन जो फॉरवर्ड लुकिंग हैं, जिनको पता है कि टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उनके साथ उनको इंगेज करें, उनके एक्शंस की पे रेक्टिफाई करें अगर कोई ऐसी चीज़ है, उनकी डाइट देखें, उनकी न्यूट्रिशन देखें, क्या खाते हैं, क्या होना चाहिए, बॉलर की डाइट क्या है, बैट्समैन की डाइट क्या है, फ़र्क है। अब तो साइंटिफिकली हर चीज़ हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर आप बॉलर को वही डाइट खिला रहे हैं जो बैट्समैन को खिला रहे हैं तो उसमें फ़र्क है, क्योंकि बॉलर को चाहिए क्विक बर्स्ट ऑफ एनर्जी, जो एटीपी एक हमारा एक जो होता है बायोकेमिस्ट्री, अगर आप पढ़े तो उसमें आता है, तो उसको क्विक बाउट्स ऑफ एनर्जी चाहिए। बैट्समैन को नहीं चाहिए, बैट्समैन को लंबी जो कहते हैं कि टाइम चाहिए, क्योंकि उसने खड़ा होना है, उसने सिंगल्स लेने हैं, डबल्स लेने हैं, वो करना है। फिर फिजियोलॉजिकल असेसमेंट होती है आजकल, आपका रेड मसल देखा जाता है, आपका वाइट मसल देखा जाता है कि इसमें रेड मसल ज़्यादा है, इसमें वाइट मसल ज़्यादा है। जिसका रेड मसल ज़्यादा है इसका मतलब है कि ये लंबे अरसे के लिए जो है रनिंग कर सकता है, मैराथन रनिंग कर सकता है। बॉलर्स के लिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको आप डेवलप कर सकते हैं आजकल। आप ख़ास ट्रेनिंग होती है उसके लिए, आप एंड्योरेंस ट्रेनिंग करवाते हैं, उसमें किसी का अगर कम है रेड मसल्स को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त पाकिस्तान में नहीं हैं, क्योंकि शायद एक मेंटल ब्लॉक है कि शायद हम ऐसे ही सर्वाइव कर इस मेंटल ब्लॉक को हमें तोड़ने की ज़रूरत है, ये रुकावट जो है ये ख़त्म करने की ज़रूरत है और शिद्दत से ज़रूरत है। अगर हमने मॉडर्न डे क्रिकेट में जो है हमने अगर सर्वाइव करना है, लाला आपकी तरफ मैं आऊँगी, जिस तरह हम ये बात कर रहे हैं, जो ये एक एरिया है, ये एक फील्ड है जहाँ हम फोकस ही नहीं करते, कोई भी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे तो फोकस करें बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिकेट राइट नाउ, बट कहीं भी किसी भी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में आपको मेडिकल डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग दिखता ही नहीं है। सो यानी अगर दुनिया भर इस बात पे फोकस कर रही है कि किसकी कौन सी चीज़ ज़्यादा है नेचुरली इन हिज बॉडी और उसको इन्हांस करके आप उसको एक डिफरेंट लेवल पे ले जा सकते हैं, तो हम तो हमने पहले ही चांस कम कर दिया अपने एथलीट का 10 से 20% और मे बी 50% कम कर दिया वो चांस। सवेरा देखें, जितनी भी प्रोफेशनल वर्ल्ड है, प्रोफेशनल लोग हैं, वो सारा फिर बड़े प्रोफेशनल तरीके से हर चीज़ को लेके चलते हैं। उसके हमारे अपने दूसरे मसले मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि ये तो पता नहीं कब आएगी इसकी बारी। लेकिन मेरे ख्याल में इन चीज़ों को सामने, अगर आपने वर्ल्ड बेस्ट बनना है, सिर्फ एक वक्त तक या एक टूर तक नहीं, अगर आप कंसिस्टेंट नंबर 1 रहना चाहते हैं, जिस तरह के ऑस्ट्रेलियंस या इंग्लिश प्लेयर्स, दे आर वेरी प्रोफेशनल। ये फिर हर चीज़ में प्रोफेशनल्स हैं, ये वो हर एक चीज़ देखते हैं। जिस तरह हम बात करते रहते हैं कि पाकिस्तान टीम में प्लेयर आके खाना पीना ट्रेनिंग करना सीखते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ये ग्रास रूट लेवल से ही शुरू हो जाती हैं। तो इस चीज़ की अवेयरनेस देना शुरू हो जाता है ग्रास रूट लेवल से। तो ये जो डॉक्टर साहब बातें कर रहे हैं बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। हम काफी पीछे हैं इन चीजों में। और सवेरा बात सिस्टम की है, हम हमें ये नहीं पता होता कि कोई चेयरमैन आ रहा है तो कितने अरसे तक वो चेयरमैन है या सिलेक्शन कमेटी कब तक है। जो नया चेयरमैन आता है वो अपनी नई सिलेक्शन कमेटी ले आता है। तो प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं, बहुत आई मीन कि किसी भी चीज को करने के लिए उसके लिए कंसिस्टेंट होना पड़ता है, कंसिस्टेंसी जरूरी है, जिसमें मेरे ख्याल में हम काफी लैक करते हैं। काफी